हेलो दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए भारत में हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं। ये एग्जाम में और भी बहुत लोग अपीयर करना चाहते हैं, लेकिन ये एग्जाम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेजेस क्या है, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, ऐसी बहुत चीजें होती है जो कैंडिडेट्स को पता नहीं होती। इसलिए चाहते हुए भी ये एग्जाम को वो अपीयर नहीं कर पाते। इस एग्जामिनेशन में और इस जॉब में ऐसा क्या है कि एक ड्रीम जॉब बन चुका है। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि ये ड्रीम कैंडिडेट का कम और उसके पेरेंट्स का ज्यादा होता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पेरेंट्स उसको एक टप्पा लगा देता है कि उनकी जो अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस है, वो एम्बिशंस वो बच्चों को दे देते हैं इनहेरिटेंस में, और वो बच्चे की इच्छा हो या ना हो वो प्रिपरेशन के लिए आ जाता है। दूसरा रीजन होता है आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स, आपके दोस्त अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होती है। पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग भी होता है कि जहां पे सोसाइटी में कहेंगे आईएएस आईपीएस ये जो पोजीशंस है, इनके साथ प्रेस्टीज, पावर, ऑरा एसोसिएटेड है। ये उनके काम की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये एक कॉलोनियल मेंटालिटी भी हो सकती है कि ब्रिटिश लोगों ने ये जो सर्विस शुरू की थी तब जो उसका एक ऑरा था कि एक माई बाप सरकार, बहुत पावरफुल पोजीशन, वो आज भी कुछ हद तक जारी है। तो इस वजह से भी सोसाइटी में अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, टीचर्स, पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं आगे चल के ये कलेक्टर बने। दोस्तों, मैंने जो अभी रीजंस आपको बताए ये बहुत सुपरफिशियल रीजंस है। तो ऐसे क्या रीजंस होने चाहिए कि आपने इस एग्जाम की तैयारी करनी ही चाहिए? पहला रीजन है द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको वो 360 डिग्रीज कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज देता है। दूसरा, आपका जो थिंकिंग होता है वो काफी एनालिटिकल और मैच्योर हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू को देखने के लिए जो नजरिया आपका बनता है, आप जिस तरह इवेंट्स को इवेलुएट करते हो, ये काफी ब्रॉड और मैच्योर बन जाता है। आपको एनालिटिकल स्किल्स इस प्रोसेस से मिलती है। आपकी पूरी जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इस प्रोसेस में, एग्जामिनेशन के प्रोसेस में होता है। और लास्टली एक चैलेंज है, इतनी टफ एग्जाम है, आपका मेटल इसमें पूरा टेस्ट हो जाता है। आपको सिर्फ सक्सेस ही नहीं, फेलियर भी हैंडल करने की आदत ये एग्जाम लगा देता है। ये एग्जामिनेशन देने का दूसरा रीजन, जो ट्रेनिंग होता है और बाद में जॉब प्रोफाइल है, ये काफी डाइवर्स है, चैलेंजिंग है। तो जो चीजें आप देश में, समाज में बदलना चाहते हैं, लोगों की सेवा करने का एक मौका ये एग्जाम आपको देता है। ये एग्जामिनेशन देने के बाद जो पोजीशंस आपको मिलती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ये काफी पावरफुल पोजीशंस है। तो इसके साथ प्रेस्टीज एसोसिएटेड होता है। आप जब सर्विस में होते हो तब आपको आगे पढ़ने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए भी मौका मिलता है। और दोस्तों, अगर आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो इसका सेटिस्फेक्शन भी बहुत अलग होता है। और दोस्तों, एक बार सर्विस ज्वाइन करने के बाद अगर आप बाद में कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर बाद में रिटायरमेंट लेते हैं, तो ये दोनों केसेस में आपको जो अपॉर्चुनिटीज पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में अवेलेबल होती है, क्योंकि आपको एक टैग लग जाता है, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो उस वजह से आपको जो करना है, आपकी जो कॉलिंग है, आपको एनजीओ में काम करना है, आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आपको आगे पढ़ना है, आपको कुछ अलग स्पेशलाइजेशन करके फिर से गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में काम करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको अगर ज्वाइन करना है, तो ऐसे काफी अपॉर्चुनिटीज आपको सर्विस छोड़ने के बाद भी अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल था कि शुड आई अपीयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्या आपने यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए? तो आपने ये एग्जाम देना ही चाहिए। कोई और एग्जामिनेशन नहीं है कि जो 2 से 4 साल में एक कैप्सूल की तरह जिंदगी की जो अप्स एंड डाउन्स है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो इतनी सुंदरता के साथ आपको पूरा एक्सपीरियंस भी मिलता है और आप पूरा चेंज हो जाते हो। इस एग्जामिनेशन से जाने का एक मजा भी है और एक लर्निंग भी है। तो आप आपकी जिंदगी में कोई अगर चैलेंज चाहते हो, एडवेंचर चाहते हो, तो फिर यू टेक द प्लंज। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी की। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि ये एग्जामिनेशन काफी अनसर्टन है। इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको अच्छे गाइड की, अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। तो इस एग्जामिनेशन को लेके अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। मेरे ऐप की लिंक भी मैंने शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, और अगले सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी का प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।